संगत की रंगत अवश्य होती है, संग का रंग अवश्य चढ़ता है। आपने जहां जिसका संग किया है, साथ लिया है, कहते हैं संगति से गति। एक बिंदु, संगति में क्या है, एक बिंदु, और से गति में मात्रा। तो जिस प्रकार की जिन लोगों की संगति होती है, उठक बैठक होती है, उसका उन लोगों के साथ में वैसा असर होता है। कोई व्यक्ति है सफेद कपड़े पहन करके कोयले की खदान देखने जाता है, वह कितने भी महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे सफेद कपड़े को पहन ले और इतनी कोशिश करे कि सिक्योरिटी लेके भी जाए, मान लो कि मैं कोयले की खदान देखने जा रहा हूं और पूरी कोयले की खदान देख के आऊंगा और मेरे सफेद कपड़े पर कहीं दाग नहीं आना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखेगा। वह जब व्यक्ति उस कोयले की खदान से बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उसके आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, कहीं ना कहीं कोयले का दाग रहेगा। संगति का असर। होली का अवसर है, आप बोलो कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा, परंतु किसी का रंग नहीं लगना चाहिए। आप जाइए घूमने के लिए, कहीं ना कहीं भले ही कोई आपको इतना सा तिलक लगा दे, परंतु लगेगा। संगति का असर। एक व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता है, वह बोलता है मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, शराब तो बात दूसरी है, शुद्ध हूं, सात्विक हूं, और बड़े भारी नियम की जिसकी लिस्ट है, सब कुछ होने पर भी अगर वह व्यक्ति शराब की दुकान पर खड़ा हो जाए और उसका जब फोटो खींचा जाएगा या वो उसको 10 लोग कोई दूसरे देख लें, उसने शराब पी नहीं है, सिर्फ वहां पर खड़ा हुआ है, उस पर ब्लेम लगने में देर नहीं लगेगी कि यह भी पीता है, यह तो नाटक करता है, दुनिया को बताता है कि दारू नहीं पीता है। ये होता है असर। और एक व्यक्ति दिन रात दारू पीने वाला है, दिन रात दारू पीने वाला है, उसे लोग जानते हैं कि पीता है, और वह व्यक्ति अगर रोज 10 मिनट इत्र की दुकान पर खड़ा होने लगे तो शराब पीने के बाद भी जब वो इत्र की दुकान के से बाहर निकलेगा, कहीं आएगा जाएगा, तो उसके आसपास के लोगों को लगेगा यार ये तो इत्र की दुकान से आया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। संगति का असर, संगति का फल, संगति का प्रभाव ऐसे होता है। कोई व्यक्ति बोले कि मैं पूरा ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी हूं, मेरा पूरा बहुत बढ़िया नियम है और मैं बिल्कुल एकदम पक्का हूं अपने नियम में। विचार करो, अगर उस व्यक्ति से धोखे से पूछा जाए भैया तुम 3-4 दिन से नहीं दिखे थे, तुम कहाँ गए थे, और अगर उसने किसी ऐसे मोहल्ले का नाम बता दिया जहाँ वेश्याएं रहती हों या वहाँ उस प्रकार का कृत्य होता हो कि भाई मैं थोड़ा किसी काम से वहाँ गया था, अगर इतना भी बोल दिया मैं किसी काम से वहाँ गया था, उस नाम का भी उस व्यक्ति पर क्या असर होगा? संगति। और कोई व्यसनी व्यक्ति है जो वाकई में बिगड़ा हुआ है,
बिगड़ा हुआ नवाब है, बिगड़ेल है, आवारा है, घर के लोगों का कंट्रोल नहीं जिस पर, समाज के लोगों का जिस पे कंट्रोल नहीं। विचार करो, अगर कहीं पर कोई सत्संग हो रहा है, कहीं पर कोई प्रवचन माला चल रही है, कोई साधु महात्मा चल रहा है, कोई पंचनक प्रतिष्ठा चल रही है, कोई 8 दिन का 10 दिन का बड़ा विधान चल रहा है, सिद्ध चक्र चल रहा है, कल्पद्रुम चल रहा है, और वो व्यक्ति 8-10 दिन समाज के लोगों को अगर वहां दिख जाए धोती पहन करके, 1000 आदमियों को छोड़ करके लोग उसको देखेंगे, उस बिगड़ेल को, ये कहां से आ गया यार, ये तो सुधर गया, इसका तो कल्याण हो गया, इसका भला हो गया। ये बोलते हैं संगति का असर। उस व्यक्ति ने किसकी संगति को पकड़ा हुआ है। चींटी होती है ना, चींटी अगर हाथी पे चढ़ जाए तो नहीं जाने कहाँ का सफर करके आ सकती है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गई। इसको बोलते संगति का असर। चींटी का सफर किसने पार करा दिया? हाथी ने। संगति का असर है ये। कोई कहे कि संगति का असर नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। आप चोर उचक्के आवारा लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू करो, आपने जिंदगी में कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की होगी। उस प्रकार के परिणाम, उस प्रकार के भाव, उस प्रकार के विचार हो जाएंगे। और जिसने जिंदगी भर में सप्त व्यसन किए हों उसको बोलो कि तू 21 दिन सत्संग में रहने का, यहां रहने का, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई असर उसके जीवन में आएगा। एक चोर था, दो चोर थे, किसी कारण से बड़ा हो हल्ला मचा, हाथी ने उत्पात मचाया और दोनों जाकर के एक मंदिर में घुस जाते हैं। अब मंदिर में घुसते तो एक चोर दूसरे को बोलता, कानों में उंगली डाल ले, यहाँ पर साधु का उपदेश चल रहा, अगर सुन लेगा तो तेरा धंधा पानी बंद हो जाएगा, तेरी चोरी ओरी सब बंद करना पड़ेगी। ये साधु लोग ऐसे होते हैं। कानों में हाथ डाल लेता है दूसरा चोर, पहला वाला तो बोल करके सो जाता है, और दूसरे चोर के लिए खुजली चलती है, थोड़ी सी खुजली आती तो एक तो कान में रहती उंगली, वो एक कान से सुन लेता है कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। किसी चोरी में पकड़े जाते हैं और उसको सिर्फ एक वाक्य याद था कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। राजा ने कई बार पूछने की कोशिश की, वो इतना मजबूत चोर था कि उससे कोई पूछ नहीं सकता था। तो एक बार क्या किया, उसको डराने के लिए एक नकली देवी को बना करके और नकली शेर पर बिठा करके ले गए उसके पास और बोले, देखो ये देवी आई है और अगर तुम नहीं बोलोगे तो देवी तुमको खा जाएगी, ये तुमको शेर यहाँ से ले जाएगा। उसने जिंदगी में एक ही बार उपदेश सुना था। क्या सुना था? देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। उसने देखा इसकी तो परछाई पड़ रही, बोले देवी ये भी नहीं। बोला कि नहीं, मैंने चोरी की नहीं है। राजा उसको छोड़ देता है, एक वाक्य से छूट गया। गुरु के पास जाता, बोले अरे महाराज तुम्हारे कारण में छूट गया चोरी। अरे महाराज डर जाते, यार मेरे कारण चोरी से छूट गया। उनको बड़ा डर लगता है कि ये क्या बोल रहा चोर, यार हमको बोल रहा कि तुम्हारे कारण हम चोरी से बच गए। बोले लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये महाराज अभी चोरों को बचाने लगे। उसके बाद बोलता है कि मैं इसलिए आया हूं कि आपका एक वाक्य सुन करके मैं राजा जैसे वहां से बच गया हूं, हमको और कोई नियम दे दो। अच्छा, अब बोले चोर आदमी क्या नियम लेगा। अब बोले एक काम करते हैं, तुम एक नियम ले लो, तुम ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हो। घुटी हुई मुंडी, जिसका घुटा हुआ सिर हो उसको देख करके भोजन करना।
अभी बोला ये तो बहुत सरल काम है यार, रोज नाई के यहाँ तो कोई ना कोई आता ही घुटवाने को। अब एक दिन ये भोजन करने बैठता है और भूल जाता है। वो भोजन करने के लिए एकदम ध्यान आता है कि यार घुटी मुंडी देख करके भोजन करना, एकदम उचकता थाली से। पत्नी घबरा जाती है, क्या हो गया? वो बोलता भैया हमारा नियम है घुटी हुई मुंडी देख करके भोजन करना। अब सिर घुटवाने का समय निकल गया था, भोजन करने का समय था। वो मालूम करता है तो बोलता पड़ोसी जो है ना, पड़ोसी था कुमार। मालूम चला कि कुमार ने आज सिर घुटवाया है। तो बोले है कहाँ? बोले मिट्टी लाने गया है खेत। तो ये पता पूछ करके उसके पीछे भागता है। किसके? कुमार के पीछे भागता। वहां जाके देखता है और उस दिन कुमार को योग संयोग से मिट्टी निकालते समय एक घड़ा मिल गया। वो ये काय के लिए आया था? ये तो घुटा हुआ सिर देख के, और ये दूर से बोलता है देख लिया देख लिया देख लिया। और कुमार को नहीं पता क्या क्या देख लिया। उसने समझा कि इसने बोला ये घड़ा देख लिया। अभी देख करके आ जाता, लौटने लगता है। अभी कुमार चिल्लाता रुको रुको रुको, कहां जा रहे भैया? अब ये घबरा जाता कुमार के। ये तो पहले ही से बदमाश आदमी है, और ये जाकर के भी राजा को किसी को बता देगा तो पैसा भी जाएगा और ये भी जाएगा, हम भी उसके अंदर। ये पीछे से रुको रुको रुको, ये आगे दौड़ता हुआ बोलता देख लिया देख लिया देख लिया। ये बोलता रुको रुको रुको, ये बोलता देख लिया देख लिया देख लिया। अब उसको पसीना पसीना एकदम घबरा जाता है। वो चोर अपने घर में जाता है और एक कुमार जा करके उसके सामने घड़ा रख देता। अरे भैया देख लिया तूने, अच्छा किया यार, हमको क्षमा कर यार, अपन आधा आधा कर लेते। ये चोर बोलता क्या कर लेते आधा आधा? बोले हमारी थाली लगी, खाना खाना है। तू बोलता आधा आधा कर लेते। अरे बोले रुक सुन तो, ये घड़ा मिला हुआ है पैसे से भरा हुआ, किसी को बताना मत, आधा आधा कर लेते। अरे ये चोर अंदर अंदर हंसता है कि अरे मैं तो बोलते देख लिया है ना, घुटा हुआ मुंडी देख ली, और ये तो ये समझ रहा था कि मैंने घड़ा देख लिया, हमको तो पता ही नहीं था। पैसा आधा आधा हो जाता है। फिर वो चोर फिर जाता है, महाराज आपकी कृपा से हमको बहुत अच्छा धन लाभ हो गया। महाराज फिर घबराते, अरे बार बार आ रहा है, अरे एक बार चोरी से बच गया, सजा से बच गया, अभी पैसे मिल गए, क्या बात है। ये कथा जो है ना, कथा आगे बहुत बड़ी है, यहाँ आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है। इसके बाद में फिर उनकी जान बचती है। वो अनजान फलों का त्याग करके, क्या अनजान फल नहीं खाना, तीसरी बार नियम लेता है। बाकी के उसके चोर मर जाते हैं अनजान फल को खा करके, ये नियम लेकर के बच जाता है। एक बार बच जाता है, ये गुरु उसको चौथी बार नियम देते हैं कि चौराहे आदि पर रखे हुए जो पुतले रहेंगे, उनके आटे वगैरह के पुतलों को नहीं खाना, उसमें हिंसा का दोष लगता है। और एक बार आटे के पुतले किसी ने चौराहे पे रखे, उनको सांप डस गया, उसमें चढ़ गया जहर, उसके साथियों ने रोटी बना करके खा ली। इसने गुरु से नियम लिया था, अरे साधुओं को पाकर के लोग तो जिंदगी भर नहीं सुधर पाते हैं। यहाँ तो वो चोर था चोर, और एक एक नियम ले रहा था छोटा छोटा, और उसकी इतने बार जान बची, इतने बार प्राण बचे। संगति का असर, उसकी संगति हाई सुप्रीम से थी, ये तो था लोएस्ट। भाई साहब ध्यान रखने का, एक लोहे की पिन जो होती है ना, वो चुंबक से चिपक करके कहीं भी पहुंच सकती है। अकेली लोहे की पिन जो है ना, हिल नहीं सकती 1 सेंटीमीटर, तो चुंबक से चिपक जाए तो हजारों किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। इसे कहते संगति का असर। इस संगति इतना काम करती है, इतना खेल करती है जिंदगी में। इसलिए ध्यान रखने का कि आपकी संगति किससे है, किस प्रकार की है, यह मायने रखता है। जीवन में अपनी संगत सुधारें और अपनी रंगत सुधारें।